ये बताएगा कि अभी तक 10 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आया है और उसके मुताबिक लीड इतनी ज्यादा नहीं है, 660 वोट हैं अभी। बताइएगा क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है यहां से? देखिए, जो जितने अब तक रिजल्ट सामने आए हैं उसमें तकरीबन अगर हम देखा जाए तो 90% के करीब ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नोमान जो है वो आगे हैं, बरतरी रखते हैं, लेकिन इनका मार्जिन बहुत कम है। अगर देखा जाए तो पोलिंग स्टेशन नंबर 3 में जहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नोमान को 120 वोट कास्ट हुए हैं, वहां पर उनके मद्दे मुकाबिल अरसलान अहमद को सिर्फ 88 वोट कास्ट हो सके हैं। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 4 की बात करें तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नोमान को 62 वोट कास्ट हुए हैं और अरसलान अहमद 44 वोट हासिल कर सके हैं। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 5 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नोमान को 49 वोट उन्होंने हासिल किए हैं और अरसलान अहमद सिर्फ 37 वोट हासिल कर सके हैं। यहाँ पर भी मार्जिन बहुत कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसी तरह एक और पोलिंग स्टेशन है 5, वहाँ पर टोटल 31 वोट डाले गए, जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नोमान ने 17 वोट हासिल किए हैं। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो जो अरसलान अहमद है वो बहुत कम वोट हासिल कर सके, इनका मार्जिन बहुत सख्त दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए तो हल्का N 129 के पोलिंग स्टेशन नंबर 67 का उसका जो नतीजा सामने आया फॉर्म 45 के मुताबिक जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नोमान के 67 वोट है और जो अरसलान अहमद एजाद उम्मीदवार उनके 67 वोट उनको जो है वो हासिल किए जा सके हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 37 में हाफिज नोमान के 34 और अरसलान के 54 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। कई जगहों पे बहुत कम मार्जिन है, कई जगहों पर वोट बहुत कम जो है वो कास्ट किए गए हैं। वही बात जो मैं सुबह से बता रहा था कि टर्नआउट बहुत कम देखा जा रहा है, आवाम नहीं निकल रही, वोटर पोलिंग स्टेशन का रुख नहीं कर रहे, जिसके अब नताइज सामने आ रहे। वहां पर भी देखा जा सकता है कि बहुत कम जो है वो वोटर्स निकले हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया है। यूँ अगर देखा जाए तो पोलिंग स्टेशन नंबर 127 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नोमान को 42 वोट उनको जो उन्होंने हासिल किए हैं और अरसलान अहमद ने सिर्फ 29 वोट हासिल किए हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 311 में नून लीग के उम्मीदवार ने 117 वोट हासिल किए हैं, जबकि अरसलान अहमद सिर्फ 74 वोट हासिल कर सके हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 151 में जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नोमान ने 61 वोट हासिल किए हैं, जबकि अरसलान अहमद 47 वोट हासिल कर सके हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो पोलिंग स्टेशन नंबर 315 में भी अरसलान अहमद 27 वोट, हाफिज नोमान 11 वोट हासिल कर सके हैं। एक बड़ी तादाद है जो ये जिन्होंने वोट कास्ट जो कि 2024 में किया था, लेकिन आज ऐसा लगता है कि शायद वो पोलिंग स्टेशन का रुख नहीं कर पाई और जो है अपने उम्मीदवार जो थे मुस्लिम लीग नून के अरसलान अहमद और दीगर, वो वोटर्स को निकालने में उस तरीके से कामयाब नहीं हो सके। लेकिन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने भरपूर तरीके से कैंपेन की थी और जहां तक अभी जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वहां पर भी अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है अरसलान अहमद से एक वाज़ेह बरतरी तो रखते हैं, लेकिन अभी चीजें सामने आएंगी तो हकीकत सामने आएगी। पोलिंग स्टेशन नंबर 170 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हमायत याफ्ता वो 58 वोट हासिल कर सकते हैं, जबकि नून लीग 93 वोट लेकर आगे है, बरतरी रखती है। इसी तरह अगर देखा जाए तो पोलिंग स्टेशन नंबर 289 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने 148 वोट हासिल करके हाफिज मियां नोमान जो है वो कामयाब यानी बरतरी रखते हैं, यहाँ से कामयाब उन्होंने कामयाबी हासिल की और अरसलान अहमद सिर्फ 104 वोट हासिल कर सके हैं। इसी तरह जो दीगर पोलिंग स्टेशन है उनका भी अगर मैं आपके सामने रखूं जो कि रिजल्ट सामने आ रहे हैं, वहां पर भी पोलिंग स्टेशन नंबर जो है 315 वहां पर हाफिज नोमान 11 वोट हासिल कर सके हैं और अरसलान अहमद 87 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर जो 320 है वहां पर हाफिज नोमान जो है वो उन्होंने 63 वोट हासिल किए, अरसलान अहमद 110 वोट हासिल कर सके हैं। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर जो इकबाल टाउन का है वहां पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हाफिज नोमान ने 63 वोट हासिल किए और अरसलान अहमद 40 वोट हासिल कर सके हैं। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ सिचुएशन देखने को मिल रही है। खास तौर पे अगर देखा जाए तो जहां पर मुस्लिम लीग नून के कैंप लगाए गए थे वहां पर भी आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून इतनी वाज़ेह बरतरी हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून के हाफिज नोमान जो है वो अरसलान अहमद से किसी हद तक आगे दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 289 अगर यहाँ की हम बात करें तो हाफिज नोमान 148 वोट हासिल कर सके और अरसलान अहमद 104 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर है। इसी तरह अगर देखा जाए तो पोलिंग स्टेशन नंबर जो गुलशन रावी का है वहां पोलिंग स्टेशन नंबर 14 वहां पर अगर देखा जाए तो अरसलान अहमद 58 और हाफिज मियां मोहम्मद नोमान 93 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर है। यूं अगर देखा जाए तो समराबाद
जो वहाँ के पोलिंग स्टेशन नंबर की अगर बात की जाए तो रसलान अहमद ने 40 वोट हासिल किए हैं और हाफिज मियां मोहम्मद दोमान 25 वोट हासिल कर सके हैं। इसी तरह समनाबाद का एक और हल्के की बात करें तो वहां पर भी हाफिज नोमान जो है वो दूसरे नंबर पर है। यूं अगर देखा जाए तो यहाँ पर टफ कंपटीशन देखने को मिला और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नोमान ने भरपूर तरीके से कैंपेन की, उनके कैप दिखाई दिए, लेकिन टर्न आउट ओवरऑल कम दिखाई दिया। ठीक है हसन, आप साथ ही रहिएगा।